हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग घर पे सभी स्वस्थ होंगे और निश्चित रूप से इंग्लिश सब्जेक्ट के जो भी वीडियोस अभी तक अपलोड किए गए हैं उन सभी को आपने निश्चित रूप से पढ़ा। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टीजमेंट रनिंग में, एडवर्टीजमेंट में भी सबसे पहले हमने मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट को सीखा। उसके बाद हमने जॉब वैकेंसी एडवर्टीजमेंट को सीखा। उसके बाद हमने सेल परचेज एकोमोडेशन, ये 4 टॉपिक जो है कंप्लीट किए हैं। आज आपका जो एडवर्टीजमेंट होगा वो है लॉस्ट फाउंड। तात्पर्य खोया, पाया। इन केस ऑफ लॉस्ट, यानी कोई चीज़ जब हमारी खो जाती है तो हम एडवर्टीजमेंट देते हैं लॉस्ट फाउंड का, मिल जाती है तो भी हमारा एडवर्टीजमेंट जो है वो होता है लॉस्ट फाउंड का। बहुत ही आसान है लिखना। इससे पहले भी जो 4 एडवर्टीजमेंट आपको समझाए हैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है और पूर्ण विश्वास से आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी रह जाती है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो क्लास के बना रखे हैं उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे। तो हम आज देखते हैं कि लॉस्ट फाउंड जो एडवर्टीजमेंट है, हाउ टू राइट इट, इसको कैसे लिखा जाएगा। आपको पहले बता दिया है कि शॉर्ट कंपोजिशन का कोई भी आपका टॉपिक केवल 50 वर्ड्स में लिखा जाता है, जिसके लिए 4 अंक जो हैं वो दिए जाते हैं। 4 अंक के लिए प्रश्न पुटअप किया जाता है। तो जिस प्रकार से दूसरे सभी एडवर्टीजमेंट हमने पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरीके से इस एडवर्टीजमेंट को लिखते समय भी हमें सबसे पहले एक हेडिंग अर्थात शीर्षक, सबसे पहले हेडिंग अर्थात शीर्षक जो है वो हम लिखते हैं। शीर्षक हमारा क्या हो और शीर्षक कहाँ पे लिखा जाए, इसके बारे में हम हर बार आपको बताते हैं। फिर से देख लेते हैं। हमारा जो शीर्षक होगा वो सबसे ऊपर बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर लिखा जाएगा। यहाँ पे आपका जो शीर्षक होगा, क्योंकि आपका विज्ञापन लॉस्ट एंड फाउंड अर्थात खोया या पाया का है, तो आपका जो टाइटल होगा, जो हेडिंग होगा, वो होगा लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड कहाँ पे होगा? इस स्थान पे। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान आपको रखनी है, वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि पिछले सभी वीडियोस में भी आपको बताया था कि ये जो भी हेडिंग होगी, इट विल बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स, अर्थात जो भी हेडिंग होगी इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। इस प्रकार से लॉस्ट एंड फाउंड। दूसरा पॉइंट आपका वो है स्टार्ट विथ, या कह सकते हैं बिगिन विथ, कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो किससे प्रारंभ किया जाए, किससे शुरू हो। बहुत ही आसान है। यदि कोई चीज़ आपकी खो गई है
तो हम शुरू किससे करेंगे? लॉस्ट से, बहुत आसान। और इन केस ऑफ फाउंड एनीथिंग, और कोई चीज़ अगर प्राप्त हो गई है तो ऐसी स्थिति में आप शुरू करेंगे फाउंड से। यहाँ पे हो जाएगा लॉस्ट और यहाँ पे हो जाएगा फाउंड। ये भी हो गया। कहाँ से बेटा? यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर खो गई है तो यहाँ पे लॉस्ट लिख देंगे, प्राप्त हुई है तो फाउंड लिख देंगे, और फिर आगे हम लिखेंगे कि कौन सी चीज़ लॉस्ट हुई है, क्या चीज़ आपको प्राप्त हुई है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट। व्हाट का तात्पर्य क्या? क्या चीज़ खो गई है, क्या चीज़ आपको प्राप्त हुई है, या ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट लॉस्ट और फाउंड। अर्थात कौन सी चीज़ है जो खो गई है, या कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा आर्टिकल, कौन सी थिंग है जो आपको प्राप्त हुई है। तो इसके लिए आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा? नेम ऑफ द आर्टिकल, नेम ऑफ द आर्टिकल थिंग भी कहते हैं। नेम ऑफ द थिंग या नेम ऑफ द आर्टिकल, अर्थात कोई बुक खो गई है, पर्स खो गया है, आपका कोई बैग खो गया है, आपका ब्रीफकेस खो गया है, तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी आर्टिकल है, उसका आपको नेम लिखेगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपको नेक्स्ट आपका पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। अगर खो गया है तो आपको पता है कौन सी चीज़ है, कैसी चीज़ है, तो आप उसका एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है आप उसकी एक पहचान बताते हैं। पहचान के लिए आपके कुछ पॉइंट हो सकते हैं जैसे कलर ऑफ दी आर्टिकल, ये पहचान में आ जाएगा। कोई भी आर्टिकल, कोई भी वस्तु है, कोई चीज़ जो खो गई है, उसके रंग को बताना। कंपनी ऑफ द आर्टिकल, कि जो भी चीज़ खो गई है उस वस्तु की कंपनी कौन सी है, उस कंपनी को बताना, उसके रंग को बताना। इसमें क्या आ जाएगा? आपका रंग आ जाएगा, यहाँ पे उसकी कंपनी आ जाएगी। यहाँ पे हेडिंग हो गई आपकी लॉस्ट एंड फाउंड। स्टार्ट विथ किससे करें हम? अगर खो गई है तो लॉस्ट से लिखेंगे, और मिल गई है तो फाउंड से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से। आगे क्या चीज़ खो गई है? व्हाट, नेम ऑफ द आर्टिकल, तो वो आपने लिख दिया। वहाँ पे आएगा आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन में आपको बताना पड़ेगा कि जो भी चीज़ हमारी खो गई है उसका रंग क्या है, जो भी वस्तु हमारी खो गई है उसकी कंपनी क्या है, और इसके साथ साथ यदि कभी कोई वॉलेट है, आपका पर्स है, आपका बैग है, आपका ब्रीफकेस है, कोई भी ऐसी चीज़ जब खो जाती है जिसमें आप किसी चीज़ को रख सकते हैं, तो ऐसी चीज़ में एक सेंटेंस, एक फ्रेज हम और ऐड कर देते हैं। कंटेनिंग। कंटेन का मतलब निहित होना, कंटेन का मतलब रखा होना, और कंटेनिंग, और क्या कंटेनिंग है, क्या रखा हुआ है, जो भी आपके वैल्यूएबल थिंग्स हैं
क्या चीज़ रखी है, कंटेन क्या है, आप कह सकते हैं कंटेनिंग सम कैश, जिसमें कुछ नकदी रखी हुई है। आप कह सकते हैं कंटेनिंग सम ज्वेलरी, कुछ आभूषण रखे हुए हैं। आप कह सकते हैं कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण कागजात रखे हुए हैं। आप कह सकते हैं कंटेनिंग 10th क्लास मार्कशीट, यानी 10वीं क्लास की मार्कशीट रखी हुई है, सर्टिफिकेट रखा हुआ है। तो कोई भी चीज़ जो कंटेन है इसमें, जैसे वॉलेट है, आप कह सकते हैं पैन कार्ड रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस रखा है, तो क्या चीज़ कंटेनिंग है वो आपको इसमें लिख देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, छठा पॉइंट जो आता है वो लिख देना है ऑन प्लस डेट। ऑन के बाद क्या आ गया, डेट, कब हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहीं देख लेते हैं हम, टाइम। टाइम यानी समय, किस प्रकार से, जैसे लिख देंगे एट अराउंड, एट अराउंड यानी लगभग, एट अराउंड यानी लगभग के बाद आपका टाइम आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लेस, अर्थात स्थान। कंफर्म तो पता होता नहीं है, कोई चीज़ कहाँ खो गई है कंफर्म तो हमें पता नहीं है, लेकिन आप फिर भी लगभग कहाँ पर हुआ है, कौन सी जगह रही होगी, कौन दो स्थानों के बीच में हुआ है, ये चीज़ तो हमें पता होती है। तो यहाँ पे ऑन के बाद में डेट आ जाती है, आपका टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एक स्थान आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि हेडिंग जो है वो आपकी हमेशा ही लॉस्ट एंड फाउंड आएगा। आपको शुरू करना है, यदि कोई चीज़ खो गई है तो शुरू करेंगे लॉस्ट से, और अगर प्राप्त हुई है तो आप लिखेंगे फाउंड से। क्या खो गया है, वस्तु का नाम आएगा, उसकी पहचान में आप उस चीज़ का रंग बता सकते हैं, कौन सी कंपनी का ब्रीफकेस है, वॉलेट है, पर्स है, कंपनी बता सकते हैं। आप बता सकते हैं उसमें क्या रखा हुआ है। ऑन के बाद आप दिनांक, यहाँ पर समय और स्थान। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम आगे देखते हैं कौन से और पॉइंट को लिखा जाए। हाँ, तो नेक्स्ट आपका जो है 9, हमने देखा सबसे पहले हमने हेडिंग डाली लॉस्ट एंड फाउंड। दूसरा पॉइंट जो था स्टार्ट विद, किससे शुरू करना है, लॉस्ट है तो हमने लॉस्ट से शुरू किया, फाउंड है तो हमने फाउंड से। तीसरा पॉइंट हमने देखा व्हाट, क्या खो गया है, तो उसके लिए आपने नेम ऑफ थिंग लिख दिया। चौथा हमने देखा आइडेंटिफिकेशन, यानी उसकी पहचान में आपने लिखा कलर ऑफ द आर्टिकल, और आपने लिखा कंपनी ऑफ द आर्टिकल, यानी कौन सा रंग है, उसकी कंपनी क्या है। नेक्स्ट हमने ऑन के बाद में दिनांक, ऑन के बाद में हमने डेट लिखी। नेक्स्ट हमने उसका जो टाइम रहा होगा लगभग वो टाइम लिखा, और हमने स्थान लिखा, और एक पॉइंट हमने बीच में लिखा कंटेंट, उसमें कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें रखी हुई हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो 9th पॉइंट है आपका, इसमें एक प्रॉमिस करते हैं हम, और प्रॉमिस केवल कब करते हैं, इन केस ऑफ लॉस्ट, अर्थात यदि कोई चीज खो गई है तो हम प्रॉमिस करते हैं, और प्रॉमिस में हम क्या लिखेंगे, फाइंडर will be suitably डिवाइडेड। फाइंडर यानी जो प्राप्त करता है, इसे फाइंडर करेंगे, फाउंडर नहीं। ऐसा न करें आप कि यहाँ पे आपने फाउंड देखा है उसमें ER जोड़ दिया, फाउंडर कर दिया, तो वो उसका अलग मीनिंग होता है। यहाँ पे देखेंगे हम फाइंडर विल बी सुइटेबल यानी उपयुक्त तरीके से जो भी प्राप्त करता होगा उसको रिवार्डेड यानी पुरस्कृत किया जाएगा। और अंत में 10वां जो पॉइंट होगा
वहाँ हम लिखेंगे फाइंडर, फिर कॉमा, प्लीज कॉल ऑन। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं चाहे तो, इस प्रकार से कि फाइंडर जो है वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। और इस प्रकार से आपका पूरा ही जो एडवर्टीजमेंट होगा एक लॉस्ट फाउंड का, वो बन करके तैयार हो जाएगा। ये सभी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा बॉक्स बिल्कुल सही बना हो। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अंदर हमारी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो भी शब्द लिख रहे हैं, जो भी फ्रेज लिख रहे हैं, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। और अब हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल। ड्राफ्ट एंड advertisement to be published in lost found column of the daily न्यूज़पेपर। इस प्रकार से भी आ जाता है, ऐसे भी आ सकता था, एज यू हैव लॉस्ट योर पर्स, वॉलेट, ब्रीफ केस एट्सेट्रा समवेयर एट, कोई प्लेस आ जाएगा। सो ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लॉस्ट फाउंड कॉलम ऑफ द डेली न्यूज़पेपर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। ये 9th पॉइंट, ये 10वां पॉइंट है और ये है आपका एक एग्जाम्पल जो भी आपके सामने हम लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से लिखा जाएगा। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपने नोट किया एक क्वेश्चन को। अब हम एक एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल आपको करके बताते हैं, उसको सीखने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से लॉस्ट फाउंड का एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट किया जाएगा, लिखा जाएगा। देखते हैं। आपको मैंने बताया सबसे पहला पॉइंट हेडिंग। मैंने कहा आपकी हेडिंग विल बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स, तो क्या होगी? लॉस्ट एंड फाउंड। इस प्रकार से लॉस्ट एंड फाउंड। आपको बताया कि आप यहाँ पे लाइन कर देंगे जिससे कि ये पता चलता रहेगा कि ये आपकी हेडिंग है। हम आज लिख रहे हैं लॉस्ट के लिए, तो मैंने बताया कि स्टार्ट विद, कि हमें शुरू किससे करना है। कोई चीज़ अगर हो गई है तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस्ट। लॉस्ट यानी खो गया। अब क्या खो गया है? मैंने कहा था व्हाट, तो नेम ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट ए ब्रीफ केस। ब्रीफ केस आप जानते हैं, अटैच है ब्रीफ केस। लॉस्ट अ ब्रीफ केस ऑफ, मैंने कहा था आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उसकी कंपनी बता सकते हैं, और lost a briefcase of VIP classic company। लॉस्ट यानी खो गया है, ब्रीफकेस और VIP क्लासिक कंपनी। आप
इसका कलर बता सकते हैं। इट इज ब्लैक इन कलर। इट इज ब्लैक इन कलर। आप ऐसे भी कह सकते थे लॉस्ट ब्लैक ब्रीफकेस ऑफ वीआईपी क्लासिक कंपनी, तो आपका ये सेंटेंस कम हो सकता था। आप ऐसे भी लिख सकते इट इज ब्लैक इन कलर, यानी इसका जो रंग है वो कैसा है, काला है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, देखो दो चीज़ें हो गई आइडेंटिफिकेशन के लिए, हमने कंपनी भी बता दी है, हमने उसका कलर भी बता दिया है। मैंने कहा था कि कोई ब्रीफकेस है, कोई बैग है, कोई पर्स, कोई वॉलेट या कुछ भी है तो उसमें कंटेन होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंटेनिंग, जिसमें कंटेनिंग यानी निहित होना, रखा होना। कंटेनिंग आप कह सकते हैं पैन कार्ड, आप कह सकते हैं कि कंटेनिंग यानी उसमें रखा हुआ है, पैन कार्ड रखा हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस रखा हुआ है, एंड बोर्ड और क्या रखा है, बोर्ड के सर्टिफिकेट्स, यानी उसके जो प्रमाण पत्र हैं वो आपके उसमें रखे हुए हैं। फिर से देख लेते हैं हम। लॉस्ट यानी खो गया है, एक ब्रीफकेस है जो वीआईपी क्लासिक कंपनी का है, जिसका रंग कैसा है, काला है, जिसमें क्या रखा है, पैन कार्ड रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस रखा है, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं सम ज्वेलरी रखी है, सम कैश रखा हुआ है, सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, एंड बोर्ड सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं। कब खो गया है तो लिख दें ऑन, इसलिए कोई डेट हम लिखते हैं ऑन ऑन जून 4, 2020। ये क्या हो गया, आपका डेट हो गया। आप लिख देंगे एट अराउंड 7 PM, लगभग 7 बजे। अब क्या रह गया है, प्लेस रह गया, कहाँ तक हो गया है, तो आप लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं समवेयर एट गार्डन, कहीं गार्डन में खो गया है, समवेयर एट दी स्कूल कैंपस, विद्यालय के परिसर में, प्ले ग्राउंड में, कहीं भी कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं वाइल यानी के दौरान, वाइल ट्रैवलिंग, यात्रा के दौरान, फ्रॉम एम्बियंस मॉल, कहाँ से यात्रा कर रहे थे, एम्बियंस मॉल से, टू लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली, इन बस नंबर 285। क्लियर हो गया। कब हो गया है, यात्रा करते समय एम्बियंस मॉल से लक्ष्मी नगर की जो यात्रा की जा रही थी और बस नंबर 285 का टाइमिंग आपका लगभग 7 PM के आसपास का रहा था और डेट ये थी, तो इस जगह पे आपका हो गया है। अब आपकी क्या चीज़ रह जाती है, एक तो प्रॉमिस, तो हम लिख सकते हैं फाइंडर will be suitably rewarded, जो भी प्राप्त करता है उसको रिवार्ड किया जाएगा। और लिख सकते हैं फाइंडर, जो लास्ट पॉइंट था, प्लीज कॉल ऑन
कि जो भी फाइंडर है, जो प्राप्त करता है, वो कृपया कॉल करेगा और उसके बाद इस प्रकार से आपके नंबर, जो कि नंबर मेंशन नहीं करने होते हैं, आप शुरुआत में कुछ डिजिट लिख भी सकते हैं, लास्ट के कुछ डिजिट लिख भी सकते हैं और पूरे डिजिट नहीं लिखने हैं। तो ये आपका एक एडवर्टीजमेंट जो है वो बनकर तैयार हुआ है, जो कौन सा है, लॉस्ट का है। अगर फाउंड होता तो हम यहाँ पे क्या कह देते, फाउंड कह देते, फाउंड, और फिर ये तो आता ही ब्रीफ केस ऑफ ये, ठीक है। अब फिर क्या है कि हमें कन्फर्म स्थान पता होता है कि फाउंड कहाँ पे हुआ है, तो इस प्रकार से लिख करके हम एक स्थान ही लिख देते कि इस बस में प्राप्त हुआ है। तो ये तो लॉस्ट का है। लॉस्ट अ ब्रीफ केस, डेड भी हो सकता है, ठीक है। आपकी कोई भी और भी चीज़, आपकी बुक भी हो सकती है कि आपकी किताब खो गई है, क्लास में कहीं खो गई है या प्लेग्राउंड में कहीं खो गई है, तो वो भी लिख सकते हैं। लॉस्ट अ ब्रीफ केस और VIP क्लासिक की कंपनी हो गया। ये आपका आइडेंटिफिकेशन में कलर हो गया। कंटेनिंग यानी उस पर रखा हुआ है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बोर्ड सर्टिफिकेट्स हैं, कब खो गया वो डेट लिख दी, आपका टाइम लिख दिया। बाई ट्रेवलिंग यानी यात्रा के दौरान, फ्रॉम एम्बियंस मॉल, आप कोई भी स्थान लिख सकते हैं, इस स्थान से इस स्थान के बीच में इस बस नंबर में जब यात्रा की जा रही थी, टाइम ये था, तब खो गया है। जो भी प्राप्त करता है उसको सुइटेबली यानी एक उपयुक्त तरीके से पुरस्कार दिया जाएगा। और फाइंडर जो भी प्राप्त करता है, प्लीज़ कॉल ऑन, इस नंबर पर कॉल कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा जो टॉपिक है लॉस्ट एंड फाउंड का, वो निसंदेह आपको समझ में आया होगा। पिछले भी आपको जितने भी एडवर्टीजमेंट बताए गए हैं वो भी निसंदेह आपको समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी वीडियोस आपको बताए जा रहे हैं, जो भी आज का टॉपिक आपको बताया गया है, उस टॉपिक को आप 1 से 2 बार देखेंगे। कॉपी पे आप नोटबुक पे उसको नोट करेंगे, उसको लिखेंगे, उसके नोट्स भी बनाते जाएंगे। और एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पे कराया है, आप प्रयास करेंगे कि एक और एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से इसका सीखें, ठीक है। आप पढ़ते रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।